Good morning, myself Shweta, clinical instructor from RPMS Pastara Karnal। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। मेडिकल में हम एब्डोमिनल एरिया को रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके होते हैं 9 रीजन्स, और आपके कुछ क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेंट्स आपके मेजर पार्ट होता है। क्वाड्रेंट्स में मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल एरिया कवर होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रीजन्स। मेन हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं: राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। बट रीजन्स को अंडरस्टैंड करना और समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके आप एज अ डायग्राम में देख सकते हैं। लंग्स को और लोअर पार्ट को इंक्लूड करता हुआ आपका होता है सबसे राइट साइड में, राइट अपर साइड में होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इस राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो मेनली पेन अराइज होता है कि आपके पेशेंट को लीवर में कोई इशू है, गॉल ब्लैडर में है या राइट किडनी में है। राइट अपर क्वाड्रेंट के अगर लोअर आ जाए में, जिसे हम बोलते हैं जहाँ पे आपकी लंबर स्पाइन होती है, उसको नाम दिया गया है राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में मेनली आपके लिवर की टिप आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स आती हैं, असेंडिंग कोलोन इंक्लूड होता है एंड राइट किडनी इन्वॉल्व होती है। तो अगर इस एरिया में हो रहा है तो हम डॉक्टर एक कंसिडरेशन कर लेता है कि इन एरियाज़ में, इन ऑर्गन्स में इशू है। देन आपके नीचे आ जाए और लोअर आ जाए, आपकी इलियक कैविटी होती है, राइट इलियक रीजन इसका नाम है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम एंड असेंडिंग कोलोन होता है और अपेंडिक्स आता है। तो अपेंडिक्स अगर इन्फ्लामेशन है तो मेनली आपका राइट इलियक रीजन में पेशेंट को पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है बिल्कुल स्टर्नम के नीचे। अगर आपका पेन, स्टमक में पेन है तो वो एपिगैस्ट्रिक पेन कहलाता है। लीवर भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है, पैनक्रियाज आता है इसमें, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों आ जाती हैं। अगर हम बिल्कुल मिडल में करें, जिसमें आपकी अम्बलाइकल सिचुएटेड होती है, उसे अम्बलाइकल रीजन कहते हैं, जिसमें आपकी स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलोन आ जाता है। उसके नीचे एपी मतलब ऊपर गैस्ट्रिक के और हाइपो मतलब लोअर, तो इसीलिए इसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मॉइड कोलोन इन्वॉल्व होता है और ब्लैडर इन्वॉल्व होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये रीजन्स को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है या याद करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है तो एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये ऑर्गन इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर्स आपकी मेडिकल फाइल्स में ऐसे लिखते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपोगैस्ट्रिक पेन, अम्बलाइकल एरिया रीजन में अम्बलाइकल रीजन पेन या अम्बलाइकल रीजन इन्फ्लामेशन। दैट्स वाई नाउ बिल्कुल लेफ्ट में आपका आता है, जैसे कि राइट में था, इसमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जिसमें स्टमक का पार्ट, लीवर के टिप्स, स्प्लीन आता है मेनली और लेफ्ट किडनी इन्वॉल्व होती है। लेफ्ट लंबर रीजन में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन्स, लेफ्ट किडनी इन्वॉल्व होती है। उसके साथ साथ लेफ्ट इलियक रीजन में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। देखिए इन रीजन्स को मेजरली कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे गैस्ट्रिक वर्ड आपका यूज़ होता है स्टमक के लिए, तो स्टमक के अबव वाले पार्ट को हम एपिगैस्ट्रिक कहते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मिडल वाले पार्ट जहाँ पे आपकी अम्बलाइकल सिचुएटेड होती है उसको हम अम्बलाइकल रीजन कहते हैं, एंड उसके लोअर को आप हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हो। हाइपो मतलब लोअर। अब हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आपका, जो आपका कॉन्ड्रिक एंगल बनता है उसको इन्वॉल्व करके आपका राइट हाइड्रोकॉन्ड्रिक रीजन बना है। अम्बलाइकल रीजन का नाम क्योंकि आपकी लंबर स्पाइन इसमें सिचुएटेड होती है, और इलियक रीजन में आपके पेल्विस आता है, दैट्स वाई। इसी तरीके से लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड को उस तरीके से इन्वॉल्व किया गया। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. Thank you so much for watching.